हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 का बेसिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुपद चैप्टर है आपका क्लास 10th का, जिसका हम लोग आज बेसिक पढ़ने वाले हैं। और बेसिक के साथ ही इसमें आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको भी हम लोग करने वाले हैं। बेसिक में पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद जो होता है यह एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है। चर का घात मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख रहे हैं 3x + 5, ये एक बहुपद है। इसका पावर देखिए क्या है, 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से लेकर अनंत तक, जो 0 से स्टार्ट होती है। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या हो? तो एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। चर का घात कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या। अब देखिए, बात आई है चर की घात, तो हम लोग लिख देते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। बहुपद का घात क्या होता है? किसी भी बहुपद में उसके अधिकतम पावर को, मैक्सिमम पावर को उस चर का घात या बहुपद का घात कहा जाता है। मैक्सिमम पावर को, यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 1 था, जैसे लिखेंगे 3x² + 7x + 5, मैक्सिमम पावर 2 है, यही घात कहलाता है। तो लिखेंगे क्या कि किसी भी बहुपद के उसके अधिकतम घात को क्या कहा जाता है? चर का घात कहा जाता है। चर का घात या बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक। अब यहां से आएगा बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? बहुपद जो आपको मेनली पढ़ना है 10th क्लास में, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। पहला क्या पढ़ना है बहुपद के प्रकार में? तो पहला आपका आएगा रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या आएगा? द्विघात बहुपद पढ़ना है, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या आएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। चलिए पहला देखते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसके चर का घात 1 हो। जैसे 3x + 5, देखिए 1 है, लिख दिए 7x, 2y, ये सारे कैसे बहुपद कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब जिसके चर का घात जो हो वो 2 हो। द्विघात यानी 2 घात हो। जैसे 7x² + 5x + 10, 9x² + 6, जो भी हो द्विघात बहुपद में पावर कितना होता है? 2 होता है। त्रिघात बहुपद वैसे 3 होगा, जैसे 7x पावर 3 + 5x + 9 + 8, कुछ भी 9x², 9x + 8। ठीक है, ये हुआ आपका त्रिघात। रैखिक बहुपद किस रूप के होते हैं? तो कहेंगे कि ये ax + b के रूप का होता है। द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? तो ax² + bx + c के रूप का होता है। त्रिघात बहुपद तो ax³ + bx² + cx + d के रूप का होता है, यानी पावर 3, 2, 1, ये अचर पद। ठीक है। रैखिक बहुपद ax + b, द्विघात बहुपद
स्क्वायर त्रिघात बहुपद में क्यूब होगा। ठीक है, ये सारे थे आपके बहुपद के प्रकार। अब इसके बाद हम लोग मेनली पूछता क्या है ना कि कौन कौन सा इसमें बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है, तो पहले वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया, कह रहा था क्या कि बहुपद का आपका जो चर का जो घात होता है वो एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि बहुपद किस किस रूप का हो सकता है। तो देखिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि बहुपद कौन कौन सा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता आपको समझ आ जाएगा तो हो सकता समझ आ जाएगा कि हो सकता कौन कौन सा है। ठीक है, तो बहुपद का कभी भी घात के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। कभी भी घात, बहुपद का कभी भी घात जो होता है निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। बहुपद का कभी भी जो घात होता है वो परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या, ये नहीं कहें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये भी परिमेय संख्या, यानी कहे कि कभी भी बट्टा में नहीं होता, यानी 5/7 3/2, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते आप कि x का पावर 4/3 प्लस 5x, इस तरह से नहीं होता है। ये जो घात होता है ये कभी भी बट्टा में नहीं होता है। बहुपद का जो चर मान होता है यानी x y z, ये कभी भी रूट में नहीं होता है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा √x नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं कि √5x, ये लिख सकते हैं √5x, क्योंकि यहाँ पर √5 जो है कि रूट में है, x रूट में नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इनमें से कौन कौन सा बहुपद है, आप भी बताइएगा। पहला एग्जाम्पल लिख दिए कि x + 1/x, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कहता है कि बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कहीं भी पावर माइनस नहीं दिख रहा है, रूट नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बहुपद है। बिल्कुल नहीं, ये जो है कि बहुपद नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है या निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये क्यों बहुपद नहीं है, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो लिखा आएगा कि x प्लस ये जो 1/x है, जब इसको चेंज करेंगे तो आप x का पावर -1 हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर घात क्या हो गया माइनस, ये नहीं होता है, बोला गया पूर्ण संख्या हो, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख दिए कि ये आपका बहुपद नहीं था, देखने में लग रहा था कि बहुपद है। अगर आपसे हम कहें कि ये बताओ बहुपद है कि नहीं, हम लिख दे रहे 5, इसके बाद लिख रहे √x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x, कहें कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि रूट है तो बहुपद नहीं है। ऐसी बात नहीं, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है, तो देखिए 5 √x⁴ है, तो जब पावर 4 हटाएंगे रूट हटाएंगे तो x पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3x² प्लस 7x, देखिए ये बहुपद है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए। अब हम कहें कि ये बताओ, रूट लगने का मतलब ये थोड़ी है कि 4 अपरिमेय संख्या, आप कहेंगे 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या। वैसे ही पावर 4 का वर्गमूल निकल सकता है पावर 2। अब जैसे ये रहता, लिख देता कि √x⁴ प्लस 7x प्लस 9, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 3 का जो है इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि लिखा आएगा कि x⁴ 2 x, 2 को x है तो 1 x बाहर आएगा √x अब प्लस 7x, यानी कि ये बहुपद नहीं है। यानी आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है। अब आपको इसके शून्यक के बारे में पूछता है कि शून्यक क्या होता है, तो चलिए पहले शून्यक के बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद का जो शून्यक होता है वो शून्यक क्या होता है। देखिए जैसे एक रैखिक बहुपद हम लेते हैं, और वो रैखिक बहुपद क्या है, जैसे लिख ले रहे हैं कि 7x प्लस 3, रैखिक बहुपद किस रूप में लिखा जाएगा px क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, px क्या होता है, बहुपद, p क्या होता है, पॉलिनोमियल, x क्या होता है, वेरिएबल, यानी कि x चर का बहुपद। ठीक है, अब इसका शून्यक क्या होगा, तो आप कहेंगे जैसे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन पहले ले रहे हैं कि x + 5, कहें कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक वो होता है कि x का वैसा मान जो इस पूरे बहुपद को शून्य बना दे। तो मान लेंगे कि इसका शून्यक जो होगा वो k होगा। ठीक है, शून्यक क्या मान लिए, k मान लिए। ठीक है, तो हम कह दिए कि k जब शून्यक इसका हुआ तो k = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, k = क्या होना चाहिए, 0, यानी कि 0 + 0 = x प्लस में क्या 5। अब x की मान यहाँ पर 5 जो है इस तरफ लाएंगे तो x = क्या हो जाएगा -5, यानी कि इस बहुपद का शून्यक कितना हुआ -5 हुआ, यानी यहाँ -5 रखेंगे पूरा बहुपद 0 हो जाएगा।
अब दूसरी बात क्या पूछता है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की आपसे संख्या पूछ ली जाती है। देखिए बहुपद में जैसे लिखा हुआ है कि x + 5, बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो ये एक चर का आप एक घात का बहुपद दिख रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। देखिए एक सिर्फ -5 ही ऐसा नंबर है जो कि इसके शून्यक हो सकते हैं, कोई और नंबर नहीं हो सकता। ऐसा आप कोई भी मान नहीं है जो कि इसमें रख दें और 0 आ जाए। द्विघात बहुपद जैसे लिख दिया x² + 5x + 7, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। त्रिघात बहुपद में 3 होती है, चतुर्थ घात में 4 होती है। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लिखे हम यहाँ कि 5x⁴ + 7x³ + 9x + 10 कह रहे हैं कि इस बहुपद में बताइए शून्यकों की कितनी संख्या है। तो इसका मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 4 है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। अब एक्सरसाइज में आते हैं, आपका एक्सरसाइज 2.1। देखिए 2.1 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, सिर्फ ग्राफ बेसिस क्वेश्चन है। इसको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना होता है। इसमें लिखा होगा कि किसी बहुपद px के लिए, p क्या है, पॉलिनोमियल, x क्या है, वेरिएबल, के लिए y = px का ग्राफ आकृति 2.10 ये आकृति दी गई है में दिया गया है। प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी शून्यकों की संख्या। अब देखिए शून्यकों की संख्या क्या होता है, तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ x एक्सिस को जितना बार काटेगा, इस एक्सिस को, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यहाँ देखिए एक बार भी नहीं काटा है, यह y को काटा है, y लाइन को, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। यहाँ देखिए x एक्सिस को यहाँ पर एक बार काटा है, सिर्फ यहाँ पर काटा है, इसलिए शून्यक की संख्या, तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, शून्यक = 1। शून्यक कितने हैं, 1 है। यहाँ पर देखिए कितने बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी कि शून्यक इसके कितने हुए, तो लिखाएगा कि शून्यक = कितने हुए, 3 हुए। शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। इस फिगर में देखिएगा, नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए 2 बार काटा है, तो इसके शून्यक कितने हैं, तो इसके जो शून्यक है, शून्यक = 2 है। शून्यकों की संख्या 2। वैसे ही आप समझ गए होंगे कि अगले फिगर में शून्यक कितने होंगे, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या जो हुई, शून्यकों की संख्या = कितनी हुई, 4। यहाँ पर देखिए अगले फिगर में यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3, यानी कि शून्यक = कितने हो गए आपके, तो शून्यक = हो गए आपके 3 हो गए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।